हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें गाइस आपका आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में जो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, आज उसी आज मैं उसी के जो है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना आज एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है ना, जिनका एलसीएम इतना हो और एचसीएफ इतना हो। हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही तो पढ़ते हम, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो निकालना था, ठीक है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 9017, और एचसीएफ कितना है, एक। जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9017। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया हमारे पास, थर्ड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे कि यदि एक वृत्त की जो परिधि है वो 19 गुना कर दी जाती है, यानी पहले से 19 गुना कर दी जाती है, मतलब त्रिज्या जो है, यानी आर जो है वो पहले क्या थी, 1 थी, और अब आर कितनी है, वो कितनी हो गई, 19 गुना, ठीक है। तो पूछना चाह रहा है ये हमसे क्या, तो इसकी जो परिधि है वो पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। तो हमें जरा देखते हैं, पहले परिधि कितनी होती है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर कितनी है, पहले 1, तो यानी कितनी हो गई, 2 पाई। अब कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पाई आर कितनी होगी अब, 19। तो अब कितनी हो गई, 19 दूनी 38 पाई, ठीक है ना, या 19 गुणा 2 पाई। देखिए पहले परिधि कितनी थी, 2 पाई थी, और अब कितनी है, 2 पाई का 19 गुना, तो यानी कितने गुना हो गई, 19 गुना हो गई अब, ठीक है ना, इसकी परिधि, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए समझ में आया। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, एक मार्टिन है, ठीक है ना, कि मार्टिन ने जो है अपने वेतन का 13% तो दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को दान दिया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को दे दिया, ठीक है, और अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्थान को, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायता करने वाली संस्थान को, ठीक है। ये देखिए किस किस को दिया उसने, कि 13% तो दिया दृष्टिहीन को, ठीक है ना, दृष्टिहीन वालों को, ठीक है। उसके बाद 12% दिया उसने अनाथालय को, ठीक है ना, अनाथालय को। उसके बाद है 14% दिया विकलांग को, विकलांग को। और जी 16% दे दिया किसे, चिकित्सा सहायता को, यानी मतलब 16% दे दिया चिकित्सक को, ठीक है ना, ठीक है। तो कितने रुपए खर्च हो गए उसके, 16 और 14 कितने हो गए, 30, 30 और 12 42, और 13 कितने हो गए, 55। यानी उसने 55 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए थे, 55 उसने दान में खर्च कर दिए, तो बच कितने गए, 45। अब वो कितने बता रहा है, कितने रुपए बचे उसके बाद, अच्छा उसका मासिक खर्च दिया उसने, वेतन की जो बची हुई राशि के रूप में जो है, चिकित्सा सहायता करने वाली संस्थान को जो
वेतन की बची हुई राशि जो है वो रुपए में 42,750 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता। मतलब जो उसके पास बच गई है वो 42,750 रुपए, और हमारे हिसाब से कितनी बच रही? 45। तो 45 बराबर कितने के? 42,750 के। तो 1% कितने के बराबर? 42,750 बटे में 45। जरा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, बचा कितना मेरे पास? 6 67, 9 सत्ते 63, बचे कितना यहाँ पे? 4, 9 पंजे 45, जीरो आ गया। अब इसे 5 से भाग कर लो, 5 ही कम 5, 5 नम 45, ठीक है ना? 5 नम 45, बचा कितना? 2, 5 पंजे 25, यानी इतना, ठीक है ना? चलिए जी, तो 950 आ गया, यानी 1% की जो वैल्यू आई निकल कर वो कितनी आ गई? 950। तो हमसे पूछा किसके बारे में था? अनाथालय में दान दी गई राशि का पता। तो अनाथालय में कितनी दी थी? 12%। तो जरा देखिए, इस 950 का 12% निकाल दो बस, ठीक है ना? तो जरा देखिए कितना आएगा। जीरो तो ऐसे ही, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल लगे 6, 12 नम्मा 108 और 6 114, तो कितना आ गया? 11,400 रुपए उसने अनाथालय को दे दिए। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमें कि 84 लीटर मिश्रण में, ठीक है ना? देखिए क्या बताया हमसे कि 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है? यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में लिए जाने वाले जो है अतिरिक्त पानी की मात्रा बतानी है क्या? तो देखिए जरा, मेरे पास 84 लीटर का मिश्रण है, जिसमें से शुरू में क्या है? 3 दूध है और 4 पानी है। तो जरा मैं दूध अगर निकालूं तो 3 दूध है, टोटल मिश्रण कितना था? 7। जरा देखते हैं जरा दूध कितना, फिर 7 से भाग करा 12 और 12 तिया 36। मतलब शुरू में इस 84 लीटर में 36 लीटर तो मिल्क है, ठीक है ना? 36 लीटर तो मिल्क है, तो पानी कितना होगा फिर? 48 लीटर, तभी तो 84 हुआ, ठीक है? चलिए अब वही कह रहा था कि इसको जो है अनुपात को इसमें बदलना 3:5, मतलब दूध तो करना 3, पानी करना 5, तो उसमें फिर पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखिए जरा कितना पानी मिला, यानी 36 लीटर दूध है, ठीक है, और 48 पानी है, ठीक, पानी बढ़ाना है, ठीक है, तो अनुपात कितना होना चाहिए? 3:5। जरा देखते हैं कितना मिलाया पानी फिर हमने। तो 3 ही कम 3, 3 से काटा कितना? 12, 12 की गुणा कर दो इधर 5 से, तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, कितना हो गया? 48 प्लस एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई? 60 माइनस 48, तो कितना आ गया? 12, ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, एक बॉक्स है, ठीक है ना? एक एक बॉक्स बॉक्स बताया था, ठीक है ना? जो 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के थे, जो सिक्कों का अनुपात था, सिक्के जो है वो 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है ना? चलिए पुराने सिक्कों के जो है मूल्य क्रम से कितने थे? 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। मतलब एक तो 1 रुपए का था सिक्का, फिर 5 रुपए का था, फिर 10 रुपए का था, ठीक है ना? और वे थे कितने? 3, 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है? तो जरा देखिए कितने रुपए हो गए होंगे ये। अगर मैं कहूं 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए हो जाएंगे, ठीक है? 5 रुपए के 5 सिक्के तो कितने हो गए? 25। 10 रुपए के 7 सिक्के तो कितने हो गए? 70। क्लियर? तो टोटल कितने रुपए हो गए? 25 और 3 28 और 70 कितने हो गए? 98 रुपए। और वो कितने बता रहा है हमें? 686 रुपए, ठीक है ना? क्लियर? चलिए तो उसने पूछा 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी थी? 7। निकालते जरा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 686 बटे में 98, मल्टीप्लाई कितने से करें हम? 7 से। जरा देखते हैं,
देखिए 7 से काटा 7 एकम 7, 7 से काटा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 14 आ गया। ठीक है, अब इसे काटो जो 14 से, तो 14 एकम 14, 14 चौका 56, बचा कितना यहां से मेरे पास 12। ठीक है ना, 12 बच गया तो कितना हो गया 126, तो 14 नम्मा 126, यानी कितने आ गए 49। ठीक है ना, तो 49 सिक्के थे जो 10 रुपए वाले थे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति जो है साइकिल से 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से छात्रावास से जो है कॉलेज को जाता है। ठीक है, और 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, यदि वो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 4.5 मिनट पहले जो है पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी की दूरी कितनी होगी। तो देखिए हमने माना क्या कि दूरी क्या होगी डी होगी। ठीक है, पहले वो किस स्पीड से जा रहा था 15 की स्पीड से, दूरी अब भी वही है लेकिन अब कितने की स्पीड से जा रहा है 20 की स्पीड से है। जो अंतर आया है टाइम में वो ही देखते हैं। देखिए हमारे पास एक बार वो पहले देरी से पहुंचा और अब के वो क्या पहुंच रहा है जल्दी। ठीक है ना, देखिए गाइस हम क्या करते हैं कि जब एक बार वो देरी से हो और एक बार वो जल्दी पहुंच रहा हो यानी अपोजिट जा रहा हो। ठीक है ना, यानी एक बार देर एक बार जल्दी, तो टाइम क्या हो जाता है जोड़ लेते हैं। और अगर दोनों जगह वो देरी से पहुंच रहा होता तो समय घट जाता है, और अगर दोनों जगह वो जल्दी पहुंच रहा हो तो घटा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टाइमिंग में कितने का अंतर आया इस समय 4.5 मिनट पहले का था और अब 4.5 मिनट पहले देर से पहुंचा था अब वो जल्दी पहुंच रहा। तो कितना देखो, यानी मतलब ये टाइम था उसका एग्जैक्ट, बट वो पहले पहुंच रहा था 4.5 मिनट का देरी से। अब क्या हो गया वो टाइम से पहले पहुंच गया 4.5 मिनट। तो टोटल टाइमिंग में कितने का अंतर आया 9 का, 9 मिनट का। चलिए जी, मिनट को काय में जो है घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी 60 से। ठीक है ना, चलिए तो देखिए कितनी आएगी, तो ये घंटे में हो गया। चलिए 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक है, 20 15 चौका 60 यानी 4D माइनस 20 तिया 60 यानी 3D, कितना आ गया 9 बटे में 60, डी से डी खत्म, वो 60 से 60 खत्म, तो बचा कितना 4D में से 3D गए, कितना डी बराबर कितना आ गया 9। तो दूरी कितनी आ गई निकल के 9 किलोमीटर। बस हमें जो ध्यान देना था वो ये टाइमिंग पर ध्यान देना था कि टाइमिंग क्या। ठीक है ना, क्योंकि पहले वो देरी से पहुंच रहा था अब वो जल्दी पहुंच रहा था, तो टोटल टाइमिंग में जो कितने का अंतर आया था 9 मिनट का ही तो अंतर आया, तो इसलिए हमने 9 रख लिया, 9 बटे 60। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि हल करना है इसको। ठीक है, कि 324 का स्क्वायर गुणा 72 भाग है 18 की पावर 5 और गुणा है 1021, इसको सॉल्व करके बताना कि कितना है। जरा देखते हैं 324 गुणा 324 गुणा 72। अब चूंकि 18 की पावर 5 है तो 18 की पावर 5 तो 18 18 इसे हमने 5 बार लिख लिया गुणा 1021। जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 18 18 324 हो खत्म, 18 18 324 हो खत्म, तो बस 18 कम 18 और 18 चौक 72, इस 4 की गुणा कर लो 1021 है तो कितना आ जाएगा 4084, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमने कि 76,000 रुपए हैं। ठीक है ना, 76,000 रुपए की राशि जो है वो 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद जो है राशि निकाली गई तो कुल राशि की आधी राशि जो है शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि बताना कि बची हुई राशि कितनी है। जरा देखते हैं 7600 रुपए की राशि थी। ठीक है, 8% पे थी
5 साल में तो कितना ब्याज हो गया होगा, पहले जरा ब्याज ही देख लो। 0 से 0 खत्म तो कितना आ गया, 8 पंजे 40। अब इस 40 की 2 गुणा करनी, 0 4 से मल्टीप्लाई करी तो कितना, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी 3040 तो ये हो गए। और 7600 रुपए अपने खुद के थे, तो कितने रुपए होगा टोटल उसके बाद, 0 4 6 और 7 3 10, यानी 10,640 रुपए टोटल राशि हो गई। लेकिन उसने आधी राशि काय में लगा दी, शेयर मार्केट में, तो आधी तो बची होगी उसके पास। तो बस देखो जरा, 2 से काटो कितना, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया 5320, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है। उसी संख्या को अगर हम 17 से विभाजित करें तो शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा, तो जरा देखते हैं। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं 119 से विभाजित की जाए तो 119 से विभाजित करें तो कुछ भागफल आता है, कुछ आया होगा भाग करके, प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो हमारे पास एक संख्या होती है, यानी मतलब जो संख्या होती है वो कैसे निकलती है, ठीक है ना, यानी मतलब भाजक जो संख्या भाग कर रहे हैं वो गुणा भागफल, यानी जो भाग करके आएगा वो, प्लस शेषफल। क्लियर है ना, तो यानी यहां से संख्या निकालते हैं, यानी ये संख्या रहेगी। अब कह रहे हैं यही संख्या को अगर हम 17 से भाग करें तो पूछना चाह रहा शेषफल क्या है। तो देखिए ऐसी कंडीशन जब कभी बनती है तो हमेशा ये जो संख्या जो पहले जिस संख्या से भाग कर रही तो पूरी पूरी कट जाती है, तो सिर्फ मतलब किससे रह जाता है हमारे पास, जो शेषफल था उसी को ही भाग कर देख लेते हैं, यानी 10 को ही भाग करना था किससे, 17 से। तो कितना आएगा शेषफल, 17 से भाग होगा नहीं, तो यानी शेषफल कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल पहले बच रहा था उसी शेषफल को अब जिस संख्या से भाग करना उससे भाग कर देते हैं। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए 204 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, को पार करने के लिए एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। यदि वही ट्रेन एक सेकंड में एक संकेत बोर्ड को पार करने के लिए 23 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, हम एक चीज जानते हैं क्या, ये चाल होता है वो क्या होता है, दूरी बटे में समय, ये तो है। चलिए, और जब ट्रेन किसी उसको पार करती है, पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मैंने टी मान ली, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 57 सेकंड में। क्लियर, और जब किसी खंबे को पार करती है या पोल को पार करती है, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई रह जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, टी है, पहली वही है पुरानी ट्रेन, और अब कितने सेकंड पार कर रही है, 23 सेकंड में। तो पूछना चाह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी फिर हमसे, ठीक है ना, निकालते हैं। चलो कितना आएगा, कि हमने देखा क्या, इस 23 की गुणा जब हम इधर करेंगे तो कितना आएगा, तो 204 गुणा 23 प्लस 23t बराबर 57 की गुणा इधर कर दे तो 57t बन जाएगा, ठीक है। ये इधर आके घटेगा तो कितना रह गया, 204 गुणा 23 बराबर 57t गुणा 23t, हो सॉरी माइनस 23t, कितना रह गया, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 34t। ये 204 है गुणा 23, जरा देखते हैं, 17 दूनी 34, ठीक है ना, 17 एकम 17 बचा 3, 17 दूनी 34, 12 आ गया, 2 से काटा कितना 6 बार, और 23 की मल्टीप्लाई करी 6 से तो कितना आ गया समय निकल के, ठीक है ना। तो 6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 सेकंड आ गया उसका निकल, मतलब ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो 138 मीटर आ गई। क्लियर है ना, चलिए हम अपना अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे, कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस मूल्य पर जो है अंकित करने के पश्चात
उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, ठीक है ना। तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। क्रय मूल्य से कितना अंकित कर रहा है, वो 40% की बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने माना क्या कि जो सीपी था हमारा वो 100 था, ठीक है। अब हमें कितने की बढ़ोतरी करनी, 40% की बढ़ोतरी करनी, तो 40% की बढ़ोतरी करके कितना हो जाएगा गाइस, 146 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, एमपी कर दिया हमने। अब वो ये कह रहा था हमसे कि जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी, 40% की छूट देनी, ठीक है। तो यानी 146, ठीक है ना। यानी इस 146 का क्या करो, 40% की छूट के बाद कितने की बिक्री होगी, वो 54 की। तो 54% निकाल दो यहां से, तो कितना आएगा यहां से सॉल्व करके, ठीक है ना। इसको कितना आएगा सॉल्व करके, ये 78.84, ठीक है ना। क्लियर है। यानी मतलब ये इतने रुपए की बिकेगी अब, ठीक है। खरीद के कितने की ला रहा था मैं, 100 रुपए की, बेच कितने की रहा हूं मैं, 78.84 की। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया मुझे, 21 पॉइंट कितने का हो गया गाइस मुझे नुकसान, 16 का, ठीक है ना। लॉस ही तो हुआ किससे, 100 से, मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट का नुकसान झेलना पड़ा मुझे, यानी 21.16 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि फैक्टोरियल 375, ठीक है, अनुगामी शून्य, ठीक है ना, बताने, मतलब इसमें कितने शून्य आएंगे ये हमसे पूछा गया। मतलब देखिएगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 5 लिखने की कोशिश की, तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए कि इस 5 को जो है कब तक लिखो, जब तक एक ना जाए, यानी फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, यानी इसे तब तक लिखते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है कि 375 को ऐसे ही लिखना है कि 375 374 373 और कहां तक, एक तक। उससे पूछा जब हम उसकी गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो देखिए, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं क्या कि जब हमने गुणा करी तो पहला जीरो हमें कहां मिला, तो हमने जैसे कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, जरा देखते हैं कहीं जीरो मिला या नहीं मिला। जब जीरो मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जरा देखते हैं, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120, यानी पहला जीरो कहां मिला मुझे, 5 पे, ठीक है ना, मतलब 5 संख्या की गुणा करने पर। और टोटल है कितनी, 375 संख्या, तो 375 को भाग करो जरा, किससे, 5 से। और तब तक भाग देनी है जब तक वैल्यू जो है 5 से छोटी ना जाए। जैसे मैंने दिया भाग 5 से दिया, 5 सत्ते 35, बचा कितना, 2, 5 पंजे 25, कितना है, 75 आया। इस 75 को फिर भाग दो 5 से, ठीक है ना, कितना आएगा, 5 से 15 पंजे 75, 15, अभी 5 से बड़ा है, ठीक है, तो एक बार और दो, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। अब छोटा हो गया बस, तो अब इनको क्या करो, सबको जोड़ लो, कितना बनेगा, 5 और 5 10, और 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, और 1 हासिल का 9, तो कितने जीरो आ गए, यानी 93 जीरो। यानी जब आप इसकी गुणा करोगे 1 से लेकर 375 तक, ठीक है, तो कितने जीरो आएंगे, 93 जीरो, ठीक है ना। कैलकुलेटर में भी जगह नहीं बचनी आपके। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है, एक उत्पाद को 2367 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। तो उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, मतलब जो उत्पाद का क्रय मूल्य है उसका आधा हिस्सा निकालना। तो जरा देखते हैं, अगर मैं कहूं कि 2367 रुपए बेच रहा हूं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है मुझे, 12.5% का। 12.5% का मतलब जानते हैं कितना, 112.5 की बिक्री होगी। कितने की बिक्री हुआ, 112.5 की बिक रही है। चलिए, तो वो कितने की बता रहा है, 2367 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 2367 बटे में 112.5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आएगा निकल के, जीरो बढ़ गया। जरा काटे इसे, कितने बार कटेगा ये,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 से इसे काटा कितनी बार, 5 10 200, 25 नमा 225, 25 अट्ठे 200, 9 से कट जाएगा ये, जरा देखते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना 5 56, 9 छंग 54, बचा कितना 2, 9 तिया 27, ठीक है ना। यानी जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 263 गुणा 8। क्लियर है ना। चलिए, यानी जो भी आएगा फाइनल आंसर आएगा, मतलब क्रय मूल्य आएगा, लेकिन हमें चाहिए था क्या, उसका आधा, तो इसका क्या कर लो आधा, यानी 1/2 और कर लो। 2 से काटा कितनी बार 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, तो कितना आएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 हासिल कितने बने 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यानी कितना आ गया 1052, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देख क्या बताया हमसे कि एक बल्ब है, ठीक है ना, एक बल्ब उत्पादक जो कंपनी ने जो है कुल उत्पाद का जो 13% जो है उत्पाद दोषपूर्ण पाया। मतलब अगर मैं कहूं कि 100 बल्ब बनाए तो 13 तो खराब पाए उन्होंने, तो बच कितने गए 87, ठीक है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4959 हो तो बताइए कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। यानी हमारे पास दोषपूर्ण कितने थे, ठीक है ना, मतलब गैर दोषपूर्ण कितने थे 87, और वो बता रहे हैं कितने 4959, तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 4959 बटे में 87, और हमें निकालने थे कुल दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण कुल कितने थे 13, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम 13 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर आपको क्या करना है गाइस, कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम देखिए क्या बताया हमसे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में रखी जो है 71 नोटबुक का जो औसत वजन है वो 7.1 है किलो है, ठीक है। जब बॉक्स में जो है नई नोटबुक रखी जाती है तो जो उसका औसत वजन है वो 7.2 किलो हो जाता है। तो नई नोटबुक का जो है वजन पूछा है कि वो नई नोटबुक कितने वजन की, देखिए समझे, पहले कितनी थी बॉक्स में 71, जिससे उसका, ठीक है ना, वो कितना था औसत 7.1, तो हमें क्या करना है इसकी गुणा करनी, तो टोटल कितना आएगा निकल कर यहां से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर 504.1। क्लियर है, यानी इसकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 504.1। अब एक बुक बढ़ गई तो बुक कितनी हो गई 72, ठीक है ना, और उससे औसत वजन कितना हो गया 7.2। क्लियर है, जब हमने इसकी इससे गुणा करी तो कितना मिला हमें 518.4, ठीक है ना, 518.4। क्लियर है, समझ में आई, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो इसलिए हमने, अब हमने क्या करा इसको घटाओ, तो यहां से वो बुक निकल गई जो हमने एक्स्ट्रा रखी है, तो जरा देखते हैं, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गए 4, और 1 में से 0 1, यानी कितना आ गया उस बुक का वजन 14.3 किलो का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक उपहार बॉक्स, ठीक है ना, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, ठीक है, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम का है, तो पहली 4 का कितना है 57, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 7 चौक 28, 228। क्लियर, और बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन है 58, तो 6 गुणा 58, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका कि 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, तो कितने हो गए 348। क्लियर है। चलिए तो उसने पूछा सभी चूड़ियों का औसत वजन, बस इन्हें जोड़ के 10 से भाग कर लेते हम, तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7
3 2 5 यानी 57 576। ठीक है, अब टोटल चूड़ी कितनी हो गई? 10 तो हो गई, तो बस 10 से भाग कर दो तो कितना आएगा? 57.6। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला इसका? थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि आमिर ने जो है 4 बच्चों के बीच में उपहार बांटे। ठीक है ना, आमिर ने 4 बच्चों के आमिर ने जो है 4 बच्चों के बीच में बीच में 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दुगना और तीसरे बच्चे का हिस्सा जो है तीसरे बच्चे के हिस्से का वो 3 गुना और चौथे बच्चे के 4 गुने के बराबर है। ठीक है ना, मतलब पहले बच्चे का जो हिस्सा है वो दूसरे बच्चे के हिस्से का तो 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से का वो 3 गुना है और चौथे हिस्से बच्चे का क्या वो 4 गुने के क्या है बराबर है। तो पूछा है कि पहले और दूसरे बच्चे के प्राप्त कुल उपहार। देखो हमारे पास कितने बच्चे हैं? टोटल 4 हैं, यानी ए बी सी डी। क्लियर है? चलिए जी, तो हमारे पास ऐसे ध्यान देना है कि इसका तो दुगना मिलना चाहिए, इसका 3 गुना मिलना चाहिए और इसका 4 गुना मिलना चाहिए। तो इन सब का एक वैल्यू मानो कि जो पूरी आ जाए, तो कितना बनना चाहिए? 4 3 का एलसीएम कितना है? 12। तो यानी ये 12 है इसके पास। जब 12 है तो पहले बच्चे के हिस्से का तो क्या है 2 गुना, तो 2 गुना तो इसे 6 रख लो। ठीक है, कह रहा तीसरे बच्चे के हिस्से का तो वो 3 गुना, तो इसको कितना रख लें? फिर 4 रख लें, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और चौथे हिस्से बच्चे का जो है वो 4 गुना है, इसको यानी मतलब 3 रख लें। क्लियर है ना, इसका तो दुगना हो रहा है ये, इसका 3 गुना और इसका 4 गुना। क्लियर? बस, तो पूछा क्या पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त, पहले और दूसरे बच्चों को कुल कितने उपहार मिले? 12 और 6 18, जबकि टोटल कितने थे? 12 6 18, 4 22 और 3 25। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो 875 से। चला कितना बनेगा? 25 कम 25, 25 तिया 75, कितना आया? 12, 25 पंजे 125 यानी 35, 35 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 18 से, तो कितना आएगा? 630। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट, सॉरी सेकंड क्या हो गया इसका आंसर? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि x का मान ज्ञात करना है। कब? जब हमें क्या 2/5x प्लस 3/10x माइनस के 3/5x बराबर है 531। तो जरा देखते हैं हमारे पास इन सब का एलसीएम कितना आया? 10। ठीक है, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4x प्लस 10 ही कम 10 तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी 2 तिया 6x बराबर कितना है? 531। जरा देखते हैं 4 और 3 7 में से 6 गया 1 यानी x बचा और इसकी बस क्या करनी है अब 10 की गुणा कर दे इधर हम, तो 531 की गुणा कर दो 10 है तो कितना हो गया? 5310। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर जो है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि जो है समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच जो अंतर है वो 76 रुपए है। यदि ब्याज दर जो है वो 4% वार्षिक निवेश की गणना की तो बताओ इसमें कितना हुआ है? ठीक है ना, चलिए तो जरा देखते हैं हम। देखिए क्या है हमारे पास, हम एक चीज जानते हैं, जब हमारे पास 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? पी आर अपॉन 100 की पावर 2, यही तो होता है। उसने अंतर कितना बताया है? 76 रुपए का। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमें निकालना है कितने परसेंटेज पे है? 4 पर है, तो 4 बटे में 100 की पावर 2, 4 से काटेंगे 4 से 25 बार। ठीक है ना, तो बस 25 की गुणा इधर कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो करा तो कितना बनेगा मेरे पास? 76 गुणा 25 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा? पी। तो देखिए कितना होगा? 25 25 625 गुणा करा 76 से
तो कितना आ गया निकल के मेरे पास 47,500, ठीक है ना। चलिए, यानी इसको कितना वो था मूलधन इस पर 47,500, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है, क्या क्या करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई में 4% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है वो 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए लंबाई बढ़ा रहा है 4%, बढ़ाने की बात है तो +4, और चौड़ाई को कर रहा है 6% कम, तो -6, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 × 6/100, तो 4 से 6 गए -2, माइनस गुणा 6 × 4 = 24/100, 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा ये 0.24, और जब इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.24, और माइनस किस बात को बता रहा है कमी को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए चलिए देखिए क्या बताया हमसे यहाँ पे कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कितना है कि √441 भाग है 21 प्लस है 484 बराबर है 1 × x। जरा देखते हैं 441 का क्या निकल कर आएगा 21, और 21 को जब 21 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस 484 का मतलब कितना हो गया 22 बराबर √x की जब गुणा 1 से करेंगे तो x ही रह जाएगा, और 22 में 1 जोड़ा कितना हो गया गाइस 23, यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 23, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे हमीद, ठीक है ना, क्या बताया हमीद क्लीमेंट और गणेश के वेतन का जो अनुपात है वो 3-5-7 है, ठीक है। एक हमीद है, एक क्लीमेंट है और एक गणेश है। इनके जो वेतन का है वो 3-5-7 है, ठीक है। यदि गणेश को जो है हमीद से जो है 892 रुपए ज्यादा मिलते हैं, गणेश को हमीद से कितने ज्यादा मिल रहे हैं 892, और यहाँ कितने मिल रहे हैं 4, तो 4 बराबर कितने के 892 के, तो एक की वैल्यू कितनी आई 1, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 223, ठीक है। तो क्लीमेंट का वेतन कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दो बस 223 की, 223 गुणा करा 5 से तो कितना निकल कर आ जाएगा 1115, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना चीज, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि हल करना है कि 15.73, ठीक है ना, 15.73 प्लस 13.25 प्लस 16.73 माइनस बराबर 3 गुणा कुछ मान। चलो जब पहले इन्हें जोड़ लेते हम, जब जोड़े ठीक है 3 और 5 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 और 2 9 और 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 कितना 4। क्लियर है। अब इसमें से माइनस कर दो कितना 28.64, जरा करिए कितना आएगा ये 11 में से 4 गए 7, और जी 6 में से 6 गए 0, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ कितना रह गया 17.07। अब चूंकि ये वैल्यू कितनी है 3x के, तो बस x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना आएगा कि 17.07 को जब भाग करी 3 से तो कितना आएगा 3 पंजे 15, ठीक है ना, बचा कितना 2 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, बचा कितना 2 3 नम 27। अब चूंकि एक संख्या बात है यहाँ पर कितना आ गया 5.69, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया इसका
करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए गाइस, वीडियो क्वेश्चंस लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको क्या शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।